किसी भी देश का भविष्य, आगे वो देश किस राह पे चलेगा, वो देश आगे विकसित होगा या रुक जाएगा या अटक जाएगा, उस देश की क्या दिशा होगी, ये बहुत कुछ निर्भर करता है उस देश की युवा शक्ति पर। जिस देश में युवा शक्ति पाई जाती है, जिस देश में यूथ पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है, उस देश का माना जाता है कि भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल होता है। भारत इस राह पर, भारत इस दिशा में विश्व में एक युवा शक्ति के रूप में जाना जाता है। अभी हाल ही में भारत की जनसंख्या ने चाइना की जनसंख्या को पीछे कर दिया और उस जनसंख्या में भारत में अधिकतर जनसंख्या युवा शक्ति है, युवा जनसंख्या है। जो जनसंख्या हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन के नाम से जानी जाती है, यह किसी भी देश की बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। कोई भी देश अपने देश में जब युवा जनसंख्या देखता है या किसी भी देश में अगर युवा जनसंख्या पाया जाता है, तो यूथ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन किसी भी राष्ट्र के लिए या तो एसेट हो सकता है या लायबिलिटी हो सकता है। या तो वो जनसंख्या उसके लिए संपत्ति हो सकती है, उसकी ताकत हो सकती है, या उसकी कमजोरी हो सकती है। भारत के लिए भी यही चीज सिद्ध होती है। हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है, हमारी जो यूथ जनसंख्या है, उसको भारत सरकार अपनी एसेट, अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। और इस यूथ पॉपुलेशन के आधार पर 2047 में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसका सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है और हमको दिखाया है। यह युवा ताकत है जो तय करेगी कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा कि नहीं। इसी युवा ताकत को और अधिक प्रशिक्षित करने के लिए और अधिक स्किल्ड करने के लिए, इसको पॉजिटिव वे में यूज करने के लिए, कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करने के लिए हमारे देश में हमारी सरकारों ने कई प्रकार की नंबर ऑफ स्कीम्स चलाई, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल स्किल इंडिया। और स्किल इंडिया के नाम पर या स्किल इंडिया के माध्यम से हम अपने देश के युवाओं को नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजों को सिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा, जो आने वाले दिनों में राष्ट्र को, हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में, एक सशक्त राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसी कड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरा युवा भारत नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। एक्चुअली में मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म जो है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने इस पोर्टल या इस प्लेटफॉर्म का जो है वो इनॉग्रेशन किया। आज हम इसी चीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली में मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म क्या है, या ये माई भारत प्लेटफॉर्म क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहती है। तो एक्चुअली में 31 अक्टूबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या भारत सरकार ने जो हमारे देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था उसको, और दूसरा जो हमारे देश में मेरी माटी मेरा देश कैंपेन चल रहा था, जो कलश यात्रा पूरे भारतवर्ष में चल रही थी, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग गांव से, अलग अलग जिलों से जो मिट्टी कलेक्ट की गई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है कि एक स्रोत का काम करेगा, एक प्रेरणा का कार्य करेगा 2047 तक भारत को विकसित बनाने में, उसका कल समापन, मतलब 31 अक्टूबर को उसका समापन कर दिया गया। और इसी समापन के दौरान भारत सरकार ने मेरा युवा मेरा भारत नाम से एक पोर्टल, जिसको आप माई भारत प्लेटफॉर्म कहते हैं, उसको भी लॉन्च किया है। साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी डिसाइड किया है कि अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव जो है, अमृत वाटिका ये आने वाली जनरेशन को गाइड करेगी अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत, और जो अमृत महोत्सव रहा हमारा, वो आने वाली जनरेशन को यह बताएगा कि भारत जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा था, या हमारे देश में जो हमने अमृतकाल या जो हमने आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया, उसके बारे में जो है वो आने वाली जनरेशन को गाइड किया जाएगा, उनको बताया जाएगा। जिस तरह से दांडी यात्रा के दौरान तमाम लोग अपने धर्म, अपनी जाति, अपने सारे जो भी उनके डिफरेंसेस थे सबको भूल करके वो एकजुट हो गए, ऐसी गवर्नमेंट मानती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का मानना है
कि आजादी का अमृत महोत्सव जब उन्होंने शुरू किया तो पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और कहीं ना कहीं ये वो शक्ति है जो उन्हें प्रेरणा देती है कि 2047 तक उन्हें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। और इसी विकसित राष्ट्र की जर्नी में, या ये जो हमने आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जिसका समापन हुआ, उस आजादी महोत्सव के दौरान हमने ये देखा कि कैसे राजपथ जो है वो कर्तव्य पथ में बदल गया। और इसी आजादी के अमृत महोत्सव ने, इसी आजादी के अमृत काल के दौरान भारत जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। इसी आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान, इसी अमृत काल के दौरान भारत ने एशियन गेम्स में और पैरा गेम्स में 100+ मेडल्स जो हैं वो जीत के एक नया कीर्तिमान बना दिया। इसी अमृत काल के दौरान भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना में एक रिकॉर्ड अकाउंट ओपन कराए। इसी अमृत काल में उज्ज्वला योजना के तहत हमने मुफ्त लोगों को एलपीजी सिलेंडर बांटे। तो अमृत काल के दौरान भारत सरकार ने तमाम कीर्तिमान हासिल किए हैं, तमाम जो है माइलस्टोन्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया। और इन्हीं माइलस्टोन्स के बेसिस पर भारत 2047 में जो है एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर चल गया है, जिसमें युवा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, ये कैंपेन चलाया गया था जहां पर, जिसके दौरान कलश यात्रा निकाली गई और दुनिया के तमाम कोने से मिट्टी जो है, सॉइल जो है उसको मंगवाया गया, और जिसका प्रयोग जो है वो अमृत, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमृत वाटिका बनाने जा रही है उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। और ये मिट्टी जो है वो सरकार को प्रेरणा देगी कि किस तरीके से सरकार को, गवर्नमेंट को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जैसे दांडी यात्रा शुरू होने के बाद देशवासी उससे जुड़ते गए, वैसे ही आजादी के अमृत महोत्सव ने जन भागीदारी का ऐसा हुजूम देखा कि नया इतिहास बन गया। तो कहीं ना कहीं जो भारत का जो युवा शक्ति है, जो भारत की जनसंख्या है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यूज करना चाहती है। क्लियर? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं। इसी पूरे फंक्शन में, इसी पूरी सेरेमनी में भारत सरकार ने या हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो मिट्टी कलश यात्रा के दौरान कलेक्ट की गई थी, उस मिट्टी को अपने तिलक से लगाया, और उन्होंने केवल अपने ही नहीं बल्कि हमें भी 5 प्रण, 5 प्रॉमिसेस लेने के लिए बात की। क्या क्या वो प्रॉमिसेस हैं? भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना जो है सरकार साकार करेगी। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। भारत में कोई भी ब्रिटिश एम्पायर या कोई भी गुलामी का सिंबल हमारे देश में नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजपथ बन गया कर्तव्य पथ, ऐसे ही और भी आगे हम देखेंगे कि गुलामी की जो भी मानसिकता की जो है हमारे क्या निशानियां हैं, उन्हें सरकार खत्म कर देगी। देश की समृद्ध संस्कृति विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए, हमें गर्व होगा या हम गर्व करेंगे। देश की एकता मजबूत कर राष्ट्र की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। यह भी वचन मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लिया और हमें दिलाया। प्लस भारत का नागरिक होने का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आपके पास संविधान ने अधिकार दिए हैं तो आपको कुछ कर्तव्य भी दिए हैं, इसलिए हमें उन कर्तव्यों को भी निभाना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्तव्य निभाए अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती। तो ये 5 इंपॉर्टेंट प्रण हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉमिसेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं कि ये जो मेरा भारत प्लेटफॉर्म है ये एक्चुअली में किस तरीके से काम करेगा, या इसमें जो है वो क्या क्या होगा, क्या इसका बेसिक मोटिव है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर सच बॉडी? ऐसे बॉडी की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहला, द रोल ऑफ यूथ इन अमृतकाल। भारत सरकार अमृतकाल में युवा शक्ति का जो महत्व है उसको रियलाइज करते हुए युवाओं को आगे लाना चाहती है। हम एक ऐसा विकास चाहते हैं जो युवा आधारित विकास हो, युवाओं के द्वारा विकास हो, एक ऐसा डेवलपमेंट विच इज लेड बाय यूथ, जिसमें यूथ जो है, युवा जो है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे इन द नेक्स्ट 25 years इन मेकिंग इंडिया
अ विकसित भारत बाय 2047। दूसरा, एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क फॉर ब्रिंगिंग यूथ फ्रॉम द डाइवर्स एरियाज अंडर अ सिंगल प्लेटफॉर्म। अलग अलग क्षेत्रों से युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ देना, चाहे वो गांव में रहने वाला यूथ हो, चाहे वो शहर में रहने वाला यूथ हो, सबको सरकार एक मंच पे ला करके जोड़ना चाहती है, जिससे सरकार उनके द्वारा या उनके लिए जो भी योजनाएं हैं या जो भी कार्य हैं सरकार उनको बता सके और युवाओं का जो योगदान है देश के विकास में, देश के निर्माण में, उसको हम कैश करा सके। दूसरा, establishing a new contemporary technology led platform to engage with the present day youth। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां पर जो टेक्नोलॉजी है, जो आज की टेक्नोलॉजी है, उसको हम युवाओं के साथ जोड़े। जिस तरह से रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, युवाओं को उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना, युवाओं को उन टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ना। नेक्स्ट, इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी बाय क्रिएटिंग अ फिजिकल इकोसिस्टम। तो जो हमारे देश में फिजिकल इकोसिस्टम है उसको हमें जो है वो मजबूत करना और उस तक हमें एक्सेसिबिलिटी पहुंचाना। तो ये एक प्लेटफॉर्म होगा जो कहीं ना कहीं युवा सेतु जैसा काम करेगा, बिकॉज इट विल लिंक द गवर्नमेंट विथ इट्स सिटीजन्स। तो ये युवा सेतु जैसा काम करेगा और ये सरकार को भारत में नागरिकों के साथ जोड़ेगा, खास तौर से युवाओं के साथ। ओके, नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ये जो माय भारत प्लेटफॉर्म बन रहा है या ये जो माय भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, फॉलोइंग आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय भारत। पहला, नंबर 1, लीडरशिप डेवलपमेंट इन यूथ। युवाओं में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, उनके में नेतृत्व के गुण पैदा करना, जिससे वो राष्ट्र को लीड कर सके। बेटर अलाइनमेंट बिटवीन द एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ एंड कम्युनिटी नीड्स। युवा में और समुदाय की क्या आवश्यकताएं हैं, उनमें बेहतर तालमेल बिठाना, बेटर अलाइनमेंट बिठाना। इनहैंस्ड एफिशिएंसी थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोग्राम्स। जो वर्तमान समय में प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनमें अच्छा बेहतर तालमेल बिठाना, जिससे युवाओं को और फिर राष्ट्र को उससे फायदा हो सके। एक्ट एज अ वन स्टॉप शॉप फॉर यंग पीपुल एंड मिनिस्ट्रीज। यंग पीपुल के लिए और मंत्रियों के लिए एक वन स्टॉप शॉप की तरह कार्य करना। टू क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड यूथ डेटाबेस। युवाओं का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाना, जिससे सरकार को पता चले कि कितने हमारे देश में युवा हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस राह पे जा रहे हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है राष्ट्र निर्माण में, उसको बढ़ाना। टू इंप्रूव टू वे कम्युनिकेशन, टू कनेक्ट यूथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स दैट एंगेजेस यूथ। एक बेहतर तालमेल, एक बेहतर कम्युनिकेशन को विकसित करना, जिसमें सरकार के जो प्रयास हैं और जो भी हमारे देश में और अदर अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में एक संवाद, बेहतर कम्युनिकेशन बनाना। और फिर फाइनली एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना विच इज अ ब्लेंड ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल एक्सपीरियंसेस। एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां पर फिजिकल और डिजिटल जो एक्सपीरियंस है हमारा, वो बेसिकली जो है वो बेहतर हो सके। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए मेरा युवा भारत जो प्लेटफॉर्म है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। सो एट लास्ट, अंत में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए युवा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसी को भारत सरकार ने पहचाना और अपने देश के युवाओं को, अपने देश के यूथ को राष्ट्र निर्माण में इंक्लूड करने के लिए, उसको उसमें शामिल करने के लिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है, जिससे हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सके और हम सब युवाओं को अपने राष्ट्र के निर्माण में, अपने देश के विकास के लिए अपना अपना योगदान देना चाहिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद।